कैसा लगा सरप्राइज? ये सब क्या है सलमान? किसका घर है ये? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब किसका घर? ये हमारा घर है, मेरा और तुम्हारा घर। हमारा घर है ये? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा घर है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। मुझे तो सच में यकीन नहीं आ रहा सलमान, ये हमारा घर है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? आरज़ू, क्या हो गया तुम्हें? ये ना तो मजाक है ना ही कोई ख्वाब, बल्कि ये हकीकत है। जिस घर के आगे तुम खड़ी हुई हो ना, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार वादा किया कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। अब कैसी तरह खड़ी रहोगी? अंदर जाके देखोगी नहीं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाऊंगा। आपी, आपी, उठ भी जाओ, 9 बज गए। अम्मी बहुत गुस्सा करी हैं। एक तो संडे को भी तुम लोग सोने नहीं देते हो। सबसे अच्छा ख्वाब तो रखती थी, हमेशा गलत वक्त आती हो। जानती हूँ क्या ख्वाब देख रही होंगी तुम, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने का ख्वाब, और क्या। तो अब देखने में कोई बुराई है क्या? और तुम देख लेना, एक दिन मैं इन सारे ख्वाबों को हकीकत बना दूंगी और हमारी इस छोटे से घर और गंदे से मोहल्ले से जान छूट जाएगी। क्यों? तुम्हारा कोई प्राइज बॉन्ड निकलने वाला है या फिर कोई कारून का खजाना हाथ लगने वाला है? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे पता है, एक दिन ये सब कुछ सच हो जाएगा। और वैसे भी सलमान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे वो तुम्हारे इन घिसे पिटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी बैग में डाका डालेंगे या फिर किसी मौजे के इंतजार में बूढ़े हो जाएंगे। बहुत अम्मी आ रही हूँ। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना अगर अम्मी ने आपकी फिजूल बातें सुन ली ना तो अकल ठिकाने लगा देंगी। एक्सक्यूज मी, इस घर में अगर किसी की अकल ठिकाने पर है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और देख लेना, एक दिन मैं इस घर के हालात बदल के रहूंगी। बदल देगा, लेकिन फिलहाल आप अम्मी की बात सुन ले बाहर आके। तो इस घर में ना तो मुझे सोने देता है और ना सुकून से सांस लेने देता है। अली बेटा, वक्त पे दाना पानी डाल दिया करो, इन्हें ख्याल रखा करो। ला रहा हूँ अब्बू। मासूम जानवर है। रखो बेटा, जाओ पानी भी लेकर आओ। शाबाश। जी अब्बू। शहाब बेगम, नाश्ता कहाँ रह गया भाई? अब तो आंतों ने कुल हल्ला पढ़नी शुरू कर दी है। नाश्ता कहाँ रह गया? अरे जरा सब्र नहीं है इनको। कितनी ज्यादा है ना अम्मी, मैं और आप सारा दिन किचन के कामों में मसरूफ रहते हैं, घर के कामों में मसरूफ रहते हैं, और वो आप ही सारा दिन बिस्तर पे पड़ी सोती रहती है। यार एमबीए करने का बिल्कुल मतलब नहीं कि सारे घर के काम पे हराम हो चुके। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती अम्मी, और कब तक करूंगी? अरे उसको तो अपनी सहेलियों से और पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर काम क्या वो खाक करेंगी? आप लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ उसको। अरे वाह, गर्मा गर्म पराठे। आ गई महारानी। इसमें क्या है? रात का कीमा इतना मजे का था अम्मी। मैं सोच रही थी बच गया तो सुबह खाऊंगी। नहीं, रख दो इसे। ये मैंने अली के लिए रखा, उसने रात को भी खाना नहीं खाया था। हाँ तो क्या हुआ, अंडा बना दीजिएगा उसे, ये तो मैं ही खाऊंगी। सुनती नहीं हो? रख दो इसे, भाई के लिए रखा है मैंने ये। अपने इकलौते बेटे की बड़ी परवाह है आपको,
और आपकी बेटी जो दिन रात पढ़ाई में जुड़ी रहती है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको? हाँ, तो जो करती हो अपनी भलाई के लिए करती हो, कौन सा हम पे एहसान करती हो? अगर आपके ताने खत्म हो गए तो मैं नाश्ता कर लूं जाकर। ठीक है। अब्बू, जी बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है, बल्कि इजाजत चाहिए। हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या बात है? फिर किसी सहेली के यहाँ जाना होगा इसमें। शहाब बेगम, तुम्हारी बीच में टोकने की और तंज करने की आदत नहीं जा रही। बात तो कर लेने दो बच्ची को। बोलो बेटा, क्या बात है? रहने दे अब्बू, अब फिर कुछ बोलूंगी तो अम्मी लेक्चर देना शुरू कर देंगी मुझे। एक तो इन्हें मेरी हर बात बुरी लगती है, हर बात से चिढ़ती हैं ये मेरी। हाँ, चिढ़ती हूँ मैं तुम्हारी ये फजूल और बचकाना बातों से, पर तुम्हारी ये जो रोज रोज की उल्टी सीधी हरकतें हैं और बेजा फरमाइशें हमें ले डूबेंगी किसी दिन। अरे बस कर दो शहाब बेगम, बस कर दो। क्यों बच्ची के पीछे ही पड़ जाती हो तुम? बोलो बेटा। अब्बू, वो मैं महम के साथ बाजार जा रही हूँ। मेरी दोस्त है ना, उसकी सालगिरह है, तो उसके लिए तोहफा खरीदना है। बेटा माहम के साथ जा रही हो तो जाओ, जल्दी आ जाना। अब्बू, वो अब क्या है बेटा? तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए ना। मैं तो पहले ही जानती थी कि कोई फरमाइश होगी तभी यहाँ आकर बैठी है, वरना ही हमारे पास कब आके बैठती है। अम्मी, उस लड़की ने सबको पार्टी दी है। अब अगर मैं उसके लिए कुछ लेकर नहीं जाऊंगी तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? बेटा देखो, मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं। देखो, पिछले महीने तुम्हारी एक दोस्त की बहन की शादी थी, अमीर कोई सहेली थी तुम्हारी, वहां तोहफा लेकर गई तुम पूरे 2000 रुपए का, और अब किसी सहेली की सालगिरह निकल आई है। ये सब इन अमीरों के चौंचले हैं। अब्बू, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मेरे अलावा सारी लड़कियां अमीर हैं, अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं। अब अगर मैं सबसे मुंह बनाकर बैठूंगी, अलग थलग रहूंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अच्छा बेटा, चलो छोड़ो, बहस नहीं करते। लो, तुम्हारी इज्जत बनती है तो ये लो, ये रखो, तोहफा लो। 300 रुपए में क्या आएगा? हाँ बेटा, तो 300 भी तो बहुत है। 300 में तोहफा आ जाएगा। अब्बू, 300 तो मुश्किल से रिक्शे का किराया लग जाएगा। आप मुझे कम से कम 1000 रुपए तो देना। अच्छा बेटा, ये लो, ये लो, ये इसमें ऐड करो, ये लो, ठीक है। और देखो बेटा, आइंदा किसी फजूल और बेकार किस्म की फरमाइश के चक्कर में न डालना मुझे। अब जाओ और जल्दी आ जाना घर। ठीक है, थैंक यू। ला, घर चलें क्या हम?
बहुत गर्मी हो रही है, मेरा गला खुश्क हो रहा है। भाई और नहीं चला जा रहा मुझसे, मुझे ना ठंडे पानी की बोतल पिलाओ या फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ रिक्शा का किराया बचा है। क्यों? जो पैसे अब्बू ने दिए थे उनका क्या किया? गिफ्ट तो नहीं लिया तुमने? हाँ वो, अरे हाँ, पिछले महीने सलमान ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, सोच रही हूँ वही उठाकर दे देती हूँ। क्या सलमान भाई का दिया हुआ गिफ्ट तुम अपनी दोस्त को दे दोगी? तो क्या हुआ? बहुत गलत बात है आप ही। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना, तो मैं मुफ्त की कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। चलो आप ही चलो। जरूरत क्या थी उसको पैसे देने की? महीने का आखिर चल रहा है और ये तोहफे तहाइफ के चोचले पूरे करने की भला क्या तुक बनती है? उस लड़की को तो बिल्कुल एहसास नहीं है कि बाप कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रहा है। अरे भाई वो भी क्या करे, इतनी बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और उसकी क्लास फेलोज लड़कियां बड़े बड़े घरों की हैं, इसका भी दिल चाहता होगा। मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि कहीं हमारी बेटी किसी एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो जाए। इसीलिए तो मैं मना करती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ने की इजाजत ना दें, मगर आप कहाँ सुनते हैं किसी की? शाह बेगम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करती कि हमारी बेटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी मेहनत से उसने ये स्कॉलरशिप हासिल किया है। यही वजह है कि मैं उसकी छोटी मोटी हिमाकतों को नजरअंदाज करता। खैर रहने दो, लड़कियां जितनी भी पढ़ लिख जाएं, आखिर तो उन्होंने ब्याह कर ससुराल ही जाना है और वहां कोई वो डिग्रियां विग्रियां काम नहीं आती। खैर मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो हर वक्त उसी की हिमायत करते रहते हैं। अरे भाई पता नहीं किस जमाने की बातें कर रही हो, ये जमाना और है, तुम छोड़ो इन बातों को। पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, परेशानी है। क्या बात है, क्यों है सुबह से आपके सर में दर्द? तुम्हारे तो सामने है शहाब, रिटायरमेंट के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। आप परेशान ना हो, अल्लाह बहुत मुसब्बबुल अस्बाब है, कोई ना कोई सबब तो कर ही देगा। परेशानी तो है ना, आखिर 2 बेटियों का बाप हूं, उनकी जिम्मेदारियां निभानी है। खैर आप फिक्र ना करें, आरजू के जहेज के लिए तो जरूरी सामान मैंने जोड़ रखा है। अच्छा हाँ, और उसके रिश्ते के लिए भी हमें कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। खैर से सलमान से उसकी निस्बत बचपन से हुई हुई है, और रह गई छोटी वाली, अल्लाह ताला उसके लिए भी कुछ अच्छा रिश्ता भेज देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अकाउंट्स ऑफिसर, मैं समझी कि किसी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये छोटी मोटी जॉब तो वो वहां रहकर भी कर सकता है, इसके लिए उसे यहाँ आकर नौकरी तलाश करने की क्या जरूरत है? कमी आरजू में नहीं, कमी तुम्हारी अकल में है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि आरजू जैसी लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती। मुझे तो शुरू से माम बहुत पसंद थी। ये तो बहुत ओल्ड फैशन टाइप ज्वेलरी है, मैं ज्यादा डेलिकेट किस्म की ज्वेलरी पहनती हूँ। ये देखें लेटेस्ट डिजाइन है, ये सिर्फ खास कस्टमर के लिए निकालते हैं। आप पहली दफा आई हैं, इस वजह से आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी मैं तो ज्वेलरी खरीदती ही रहती हूँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों माहम? वाह कितनी गर्मी है आपकी दुकान में भाई, एसी ऑन करें, कोई ठंडा पानी पिलाएं हमें। अरे पानी क्यों, मैं आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ। करीम जाओ बराबर दुकान से 2 ठंडी बोतलें लेकर आओ। आप बैठे, मैं आपको कुछ नए डिजाइन दिखाता हूँ। हाँ मिल गई ना कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक करेंगे। ऐसे अच्छी है ज्वेलरी, देखो। चुप रहो। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर जॉब मिल जाएगी। क्यों नहीं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं कह दूंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। सलमान का फोन था, तुम्हें सलाम कह रहा था और कल आ रहा है बैंक में किसी अच्छी पोस्ट के लिए, उसका इंटरव्यू है। अच्छा
साजिदा भी आ रही है क्या? नहीं, साजदा तो नहीं आ रही, अकेला ही आ रहा है। तौबा है भाई, बहुत ही बदतमीज था रिक्शे वाला। अरे बेटा क्या हुआ, फिर किसी रिक्शे वाले से दो दो हाथ करके आ रही हो तुम? अब्बू भाई आप ही समझाएं जरा इन्हें, हर किसी से लड़ती रहती है। मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी इनके साथ। हाँ तो मत जाओ, मैंने कहा है मेरे साथ चलो। खामखा में तुम छल्ले की तरह पीछे पड़ जाती हो। आइंदा मत जाना मेरे साथ कहीं भी। अरे देख रहे हैं आप कैसे जबान चला रही है, आते के साथ ही लड़ना शुरू हो गई। पता नहीं ससुराल में जाकर क्या गुल खिलाएगी है। अरे बड़ी लंबी जबान पाई है तुमने। अच्छा अच्छा भाई, ये लड़ना झगड़ना छोड़ें, इससे सलमान के इंटरव्यू का तो बताओ। सलमान? सलमान कौन सा इंटरव्यू दे रहा है? बेटा उसे किसी बहुत अच्छे बैंक से ऑफर आई है, कल आ रहा है वो कराची। दुआ करो उसे जॉब मिल जाए। सच अब्बू? किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा है? वो पोस्ट वो बता रहा था बेटा, अकाउंट्स ऑफिसर की। अकाउंट्स ऑफिसर? मैं समझी कि किसी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये छोटी मोटी जॉब तो वो वहां रहकर भी कर सकता है, इसके लिए उसे यहाँ आकर नौकरी तलाश करने की क्या जरूरत है? बेटा इसी तरह लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, तरक्की करते हैं। अचानक से बैंक मैनेजर की जॉब तो नहीं मिल सकती ना। अब्बू सलमान ने MBA किया हुआ, उसे कोई अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए अपने लिए। बेटा तुम्हें आजकल के हालात का शायद अंदाजा नहीं है। इन हालात में इस जॉब का मिल जाना भी गनीमत है। अब्बू सब कुछ हो सकता है, अगर इंसान में आगे बढ़ने की लगन हो तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। मगर सलमान को बस चुप करो, पटर पटर जबान चलाई चली जा रही है बाप के सामने। जवान बेटियां इस तरह अपने मंगेतरों की नौकरियों की बातें वालिदैन के सामने करती अच्छी नहीं लगती। टोका करो उसे बात बात पर। ये सारी आप ही की गलती है, आप ही ने उसे इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे रुपए पैसे के अलावा तो उसे कुछ नजर ही नहीं आता। कई बार समझाया है कि बेटा खुशी दौलत की मोहताज नहीं होती, बस प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक होना चाहिए आपस में। ये दौलत तो आने जाने वाली चीज है। अरे मत जी जलाओ अपना इन बातों से, तुम अपना छोड़ो परे। बच्ची है, ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरी बात सुनो, ऊपर का कमरा खाली है ना, उसे जरा सेट करवा दो, साफ करवा दो। वो किस लिए? अरे भाई सलमान के लिए, और किसके लिए? वो आएगा और उसे अगर जॉब मिल गई तो कहाँ रहेगा, कराची में धक्के खाता फिरेगा? अपना घर है, यहीं रहेगा। बस उसका ख्याल रखना जरा। अच्छा ठीक है। ये लो बेटा। अरे अम्मी आपने क्यों जहमत की, मैं खुद ले लेता। अरे बच्चे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तुम्हारी बीवी आ जाएगी, उससे खूब खिदमतें करवाना। अरे हाँ, तुमने अपनी पैकिंग कर ली? जी अम्मी हो गई है पैकिंग। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं बेटा, बस ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि तुम्हें कराची में जॉब मिल गई और तुम अब चले भी जाओगे। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? मुझे तो आदत भी नहीं है। अम्मी ऐसा ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, मैं जाके पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको रस्मा को वहां कराची बुला दूं। आपको पता है नई जगह पे सेट होते थोड़ा वक्त तो लगता है। अल्लाह सब ठीक कर देगा, मगर दूसरे शहर में इतनी आसानी से इंसान सेट नहीं होता। अच्छा देखो, तुम वहां जाके फजूल खर्ची मत करना, और वो आरजू है ना, उसे तोहफे ताहे दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब फजूल की चोचले हैं। अम्मी मंगेतर है वो मेरी, उसका हक तो बनता है ना। तुम पर ही सारा हक बनता है, शाह पर कोई हक नहीं कि अपने दामाद को ईद बकरा ईद पे कोई जोड़ा दिलवा दे। कितनी फजूल औरत है वो, और ऊपर से वो लड़की हमारे मत्थे मार दी। अम्मी आप ऐसे तो ना कहें, आप क्या कमी है आरज़ू? कमी आरजू में नहीं, कमी तुम्हारी अकल में है।
मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि आरजू जैसी लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती। मुझे तो शुरू से माम बहुत पसंद थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसका पता नहीं क्या देखा तुमने उस लड़की में। मम्मी आप ये माहम का जिक्र बीच में कहां से आ गया? इतनी छोटी है वो मुझसे उम्र में, और फिर आपको पता है मैं सिर्फ आरजू को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अगर वो सलीका शौहर नहीं है तो क्या होगा? आप ये देखें कि वो कितनी ज़हीन है, खानदान की वाहिद आला तालीम याफ्ता और खुश शक्ल लड़की है वो। डिग्रियां क्या हमने सर पर मारनी? लड़की का सलीका शुआर, बाइखलाक और तमीजदार होना जरूरी होता है, और उसमें इन तीनों चीजों की कमी है। मेरे लिए लड़की का तालीम याफ्ता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो खूबियां मैं अपनी बीवी में देखना चाहता हूँ ना, आरजू में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं। बस उसके कसीदे पढ़ने बंद कर दो। आज उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, कल पता नहीं क्या होगा। हर वक्त उसके गुण गाते, आरजू ऐसी आरजू वैसी। आजकल की लड़कियां भी ना। कितनी अफसोस की बात है ना, आपके मंगेतर ने आपको कितने प्यार से दिया था ये तोहफा, उठा के अपने दोस्त को दे रही हैं। तुम्हें क्या एतराज है? अपने काम से काम रखो। और तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली? अब जाकर अम्मी से मत कह देना। अम्मी को नहीं बताऊंगी, लेकिन सलमान भाई को तो जरूर बताऊंगी। माम की बच्ची, खबरदार जो तुमने उससे बताया। मैं देख रही हूँ आजकल काफी परपुर्जे निकल आए तुम्हारे। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आपका जो वो ग्रीन वाला सूट है ना, आप वो मुझे पहनने के लिए देंगी। रुबीना बाजी की शादी में पहन के जाऊंगी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। अब दिमाग क्यों खा रही हो? बात बात पे धमकियां देने बैठ जाती हो। एक बात पूछूं? आपकी कौन सी दोस्त है ऐसी जिसे आप सलमान भाई का इतना कीमती तोहफा दे रही हैं उठा के? वैसे कोई इतना भी कीमती नहीं है, होगा 1-1.5 हजार रुपए का। लेकिन आज मैं उसे 1-1.5 हजार की चीज दे रही हूँ ना, कल वो मुझे तोहफे में 10-15 हजार की चीज देगी। आरजू कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। कौन है वो बेचारी आपकी दोस्त? नाम क्या है उसका? तानिया मलिक, जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती है। वैसे कैसी किस्मत होती है ना कुछ लोगों की, जिन्हें बिना मांगे दुनिया की सारी चीजें, सारी आसाइशें मिल जाती हैं। जैसे तानिया। आपी, आपकी नजर में पैसा और स्टेटस क्यों खुशियों के जमानत बनते जा रहे हैं? खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हम आज भी हजारों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे बेहतर नहीं, बेहतरीन जिंदगी की ख्वाहिश है, और इसमें बुराई ही क्या है? और ये क्या तुम मुझसे फजूल सवाल करने बैठ गई हो? अच्छा मुझे बताओ, मुझे इसकी रैपिंग चाहिए, है तुम्हारे पास? हाँ है, स्टोर में है, देख लें आप। अच्छा। रजिया, चाय ले आओ। बीबी साहब जल्दी ऑफिस चले गए? हाँ, उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वरना तानिया की बर्थडे पे उसे विश किए बगैर कहीं जाते? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। अभी कल ही की बात लगती है जब तानिया इस दुनिया में आई थी। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, ढेरों खुशियां उनका नसीब बने। अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप लोगों को उसकी खुशियां देखना नसीब करे।
अच्छा जाओ, तानिया बीबी को जगाओ, उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। जी मैं अभी जाकर उठाती हूँ। तानिया बीबी, तानिया बीबी उठ जाइए, 8 बज गए हैं। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच बुआ। मम्मी पापा उठ गए? वो तो जी सुबह सवेरे के उठे हुए हैं। शैला बीबी नीचे नाश्ते की मेज पर आपका इंतजार कर रही हैं और साहब ऑफिस के हैं। क्या पापा ऑफिस चले गए? मुझे विश किए बना कैसे जा सकते हैं वो ऑफिस? मेरा बर्थडे भूल गए वो। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे बगैर विश किए कैसे जा सकते हैं ऑफिस? ओके पापा, लव यू। बुआ, आप मामा से बोलें कि मैं 2 मिनट में शावर लेके आ रही हूँ। अभी कह देती। आरज़ू, तुम्हारी दोस्ती से बढ़कर कीमती और कोई चीज नहीं है मेरे लिए। तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती हर चीज से बढ़कर है। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना। जवान जहां लड़कियों का यूं घंटों घर से बाहर रहना कोई अच्छा लगता है? मैं तो कहती हूँ कि आपको उसे समझाना चाहिए, और अगर ना समझे तो फिर सख्ती करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाज साहब। मैं लेट तो नहीं हो गया? नहीं सर, आप बिल्कुल सही टाइम पे तशरीफ लाए और मेरा ख्याल अब क्लाइंट्स आते ही होंगे। साहब के इसरार पे जल्दी आना पड़ा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरी बेटी की सालगिरह हो और मैं उसे विश किए बगैर यहाँ जाऊँ। आज तो आपको घर जल्दी जाना होगा। अब भाभी ने सारी सालगिरह की तैयारी तो कर ली है। अरे क्या तैयारियां करनी है साहब, मुझे तो हसरत ही रही कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह अपने शाया निशान मना सकूं। उसे शौक ही नहीं पार्टी में जाने का। कहती है जितना पैसा आपने इन तकारीब में खर्च करना है वो सारा किसी फलाही अदारे को दे दिए। बड़ा शौक है उसे खिदमत खल्क। जैसी माँ वैसी भाभी को तो शुरू से सोशल वर्क का बहुत शौक था। और वैसे एनजीओ कैसी जा रही है? थैंक यू। दिस इज नॉट फेयर तानिया, तुम इन कैंटीन के समोसों पर हमें तरखाओगी। तुम्हें चाहिए था कि तुम किसी 5 स्टार होटल में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती, कितना मजा आता वहाँ। तानिया, अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह, इतनी शानदार पार्टी देती कि सब लोग याद रखते। तो ठीक है, अब तुम्हारी अगली बर्थडे मैं खुद किसी 5 स्टार में सेलिब्रेट करवाऊंगी। Are you serious? Of course I'm serious. अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। वाह भाई, दोस्ती हो तो ऐसी, दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है लेकिन अपनी नहीं। मेरी भी एक अपनी लॉजिक है। जिंदगी का 1 साल कम होने पर क्या खुशी मनाना। हाउ बोरिंग। आरज़ू यार, तुम ही कुछ समझाओ इसे, तुम्हारी तो हर बात सुनती है ये। अरे यार, समझा दूंगी ना बाद में, पहले खा तो लो तुम लोग, वरना फिर लेक्चर मिस हो जाएगा हमारा। तानी तुम लो ना। आज इतने अरसे बाद मैं बिल्कुल खुल के हंसी हूँ, थैंक्स टू यू। जब से तुमसे दोस्ती हुई है मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा या नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से लिया मैंने तुम्हारे लिए।
आरज़ू, तुम्हारी दोस्ती से बढ़कर कीमती और कोई चीज नहीं है मेरे लिए। तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती हर चीज से बढ़कर है। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करना। तुम्हें पता है तानिया, तो मुझे शुरू से ही बहुत अपनी अपनी सी लगी। बस मैं तुमसे दोस्ती करने से थोड़ा हिचकिचाती थी, दूर रहती थी। मुझे लगता था कि तुम भी अमीर लड़कियों की तरह बहुत मकरूर और स्टेटस कॉन्शियस होगी। अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे अवॉइड करती थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, तुम उन सारी लड़कियों से बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी हो। देखो ना, 1 महीने में हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी हो गई। इससे पहले मेरी कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई। आरज़ू, मैं तुम्हारे साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ। तुम जानती हो, जो बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ और किसी थर्ड पर्सन से नहीं कर सकती। आ जाओ। रुक क्यों गई, आओ ना। महक, जी अम्मी। बेटा जरा बहन को फोन तो लगाओ। देखो बड़ी देर कर दी उसने, कहाँ रह गई वो? अम्मी, आप ही का मैसेज आया था, किसी दोस्त के घर गई हैं, थोड़ी लेट हो जाएंगी। भाई मैं इस लड़की से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आए दिन बिना बताए अपनी किसी ना किसी सहेली का मुंह उठा के चल पड़ती है। हर चीज की भी कोई हद होती है। भाई मैसेज करके बता तो दिया है उसने। भाई बताने और पूछने में फर्क होता है। उसे चाहिए था कि जाने से पहले आपसे या मुझसे इजाजत लेती। आ जाती है तो उसके कान खींचती। जवान जहां लड़कियों का यूं घंटों घर से बाहर रहना कोई अच्छा लगता है? मैं तो कहती हूँ कि आपको उसे समझाना चाहिए, और अगर ना समझे तो फिर सख्ती करनी पड़ेगी। अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगा लूं? अच्छा चलो, तुम गरम करो, मैं आके रोटी डालती हूँ। लो भाई, सलमान भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मानी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा था, बैठो। ये बताओ जल्दी से कि इंटरव्यू का क्या बना? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। और ये रही आप। मुबारक हो, मुबारक हो। वाह अच्छा, वाह। ये तो बहुत खुशी की खबर है। मानी, ये सब तो आपकी दुआओं का नतीजा। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी अपनी दिन रात की मेहनत, कोशिश का नतीजा है। और खैर, मुझे तो पक्का यकीन था कि ये नौकरी तुम्हें मिले ही मिले। मिलती क्यों नहीं? ये हमारी आरज़ू ने इतनी दुआएं जो मांगी थी, वो तुम्हारी तरक्की और कामयाबियों के लिए सारा वक्त दुआएं मांगती रहती है। मानी, आरज़ू है कहाँ पर? दिखाई नहीं दे रही। अपनी सहेली के घर गई है, कुछ नोट्स लेने थे, बस आती होगी। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने आज तुम्हारी पसंद के कीमा और करेले बनाए हैं। कीमा करेले? तो जल्दी से खाना ले आया मानी। अच्छा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं रोटी बनाती हूँ। तुम्हारे लिए खास एहतमाम करती हैं खाने का। बस मामू, ये इनकी मोहब्बत। अच्छा ये बताओ, ज्वाइनिंग कब है? मामू, 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और फिर नौकरी शुरू। अच्छा अच्छा। आरज़ू, तुम और लो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। तानिया, बस अभी यही खत्म नहीं हुआ। क्या हो गया बेटा, शर्मा क्यों रही हो?
इसे अपना ही घर समझो। और तानिया, ये लजानिया मैंने तुम्हारी फरमाइश पे बनाया है, खाओ इसे। नहीं मम्मा, बिल्कुल मूड नहीं है। मैंने आज कैंटीन से समोसा खा लिया था। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है बेटा कि कैंटीन से मत खाया करो कुछ, तुम मेरी सुनती नहीं हो। मम्मा, हमारी यूनिवर्सिटी के समोसे बहुत साफ सुथरे और टेस्टी होते हैं, आरजू से पूछ लें आप। कितनी बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया है ना कि कैंटीन की चीजें मत खाया करो। घर में खानसामा है, तुम उससे जो फरमाइश करोगी वो तुम्हें बना कर दे देगा। बस करें मम्मा, एक तो मुझे जरा सी छींक आ जाए, मम्मा पापा पूरा घर सर पे उठा लेते। जाहिर सी बात है, इकलौती बेटी हो तुम इनकी। और आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये खाने पीने के मामले में बिल्कुल केयरलेस है। ठीक कह रही हो आरज़ू, बहुत चोर है ये खाने पीने की। मम्मा बस, और नहीं खा सकती मैं। खाओ। वैसे तानिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि आरज़ू को आज यहाँ ले आई। बहुत जिक्र करती है तुम्हारा और तुम्हारे साथ खुश भी बहुत रहती है। वैसे आज से पहले किसी भी दोस्त के साथ इसकी ऐसी अटैचमेंट नहीं हुई जैसे तुम्हारे साथ है। ये तो आंटी इसका प्यार है, और प्यार का दूसरा नाम तानिया है। हर किसी से बेलौस मोहब्बत करती है। आपको पता है, मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि तानिया मेरी दोस्त है। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी इंटेलिजेंट और सिंसियर फ्रेंड मिली। मम्मा, यू नो इसने लास्ट सेमेस्टर में टॉप किया है। शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। दैट्स ग्रेट। वैसे मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां बहुत पसंद है। थैंक यू आंटी। आरज़ू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तानिया, तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और दोस्ती अगर इंसान हैसियत के मुताबिक करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। मुझे उन दोनों की दोस्ती कुछ खटक सी रही है। आपने नोटिस नहीं किया? जब वो यहाँ आई थी तो कितनी हसरत भरी नजरों से सब कुछ देख रही थी। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी मासूम बच्ची को उसकी नजर ही ना लग जाए। वो अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा जी सकेगी, इस बारे में मैं कोई भी बात वसूख से नहीं कह सकता। मगर इस किस्म के पेशेंट्स का एक लंबे अरसे तक सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन होता है।